शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, बेगम जोधा आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। भेजो उन्हें। जी। कुछ भी कहने से पहले इतना जान लीजिए जोधा बेगम कि अगर आपने बड़ी अम्मी पर फिर से इल्जाम लगाने की कोशिश की तो आपको उसकी कड़ी सजा मिलेगी। जो न्याय मांगने आए उसे दंड के अतिरिक्त दे भी क्या सकते हैं आप? हमें दंड से कोई भय नहीं है, जो बात कहनी है वो कह के रहेंगे। पिछली बार रुकैया बेगम ने आपको बचा लिया, इस बार बड़ी अम्मी ने आपको बचाया, पर अब शायद आपकी तकदीर इतनी बुलंद ना हो जोधा बेगम। भाग्य की चिंता कायर करते हैं जो हम है नहीं। आपने कहा था ना कि बिना साक्ष्य के आपके पास हम ना आए, तो इस बार साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। आप रहीम को बुलाइए, जिसने स्वयं अपनी आंखों से महामंगा को केसर में धतूरे का अर्क मिलाते हुए देखा था। रहीम को यहाँ बुलाया जाए। ताज्जुब होता है जोधा बेगम कि आपने 4 साल के बच्चे को अपनी साजिश में शामिल कर लिया। अब महामंगा को षड्यंत्र करते यदि 4 साल के बच्चे ने देखा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप हमारी बात का विश्वास तो करेंगे नहीं। हो सकता है कि 4 साल का बच्चा आपको अनुभव करवा दे कि आप अपनी बड़ी अम्मी जान का वास्तविक रूप जानने में आज तक असफल रहे हैं। खामोश! अब एक और लफ्ज़ नहीं। अगर सल्तनत में गुनहगारों को पनाह नहीं मिलती, सिर्फ सजा मिलती है, फिर चाहे वो हमारे रिश्तेदार क्यों ना हो। इधर आइए रहीम। देखो बेटा रहीम, उस दिन आपने हमें डिब्बे के विषय में जो कुछ बताया था ना, वो शहंशाह को बता दो। रहीम, क्या आपने वो डिब्बी ली थी? हमने नहीं चुराई, हम चोर नहीं है, हमें सजा मत देना। रहीम, घबराओ नहीं। तुम्हें वो डिब्बी कहाँ से मिली थी? कौन था वहाँ पर? कौन उसमें धतूरे का अर्क डाल रहा था? बताओ ना। उसे बहकाने की कोशिश मत करिए, हम उससे बात कर रहे हैं ना। रहीम, क्या तुमने ये डिब्बी ली थी? हमने नहीं चुराई थी। हम छोटी अम्मी से बात नहीं करेंगे। छोटी अम्मी गंदी है। छोटी अम्मी गंदी है। रहीम, तो ये था आपका गवाह। हम सच कह रहे हैं। सच तो ये है जोधा बेगम कि आपने एक 4 साल के बच्चे पर दबाव डालकर उससे जबरदस्ती झूठ बुलवाने की कोशिश की। क्या ऐसा करने से आपकी ज़मीर ने आपको एक बार भी नहीं रोका? वो तो जानता भी नहीं होगा कि धतूरे का अर्क होता क्या है, और आपको उसके मुंह से ये बुलवाना चाहते थे कि उसने बड़ी अम्मी को धतूरे का अर्क केसर की डिब्बे में मिलाते हुए देखा। पर हम और कुछ नहीं सुनना चाहते हैं जोधा बेगम। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना अपनी परवरिश की, तो क्या छोटे से बच्चे से झूठी गवाही दिलवाने की कोशिश करना यही आपकी परवरिश है? सच तो सच होता है शहंशाह, चाहे उसे बड़ा कहे या कोई बच्चा। सच कहा आपने, जैसा कि वो बच्चा कह कर गया है कि आप बुरी हैं। वो बच्चा है, उसे डर लग गया था कि आप उसे डिब्बे चुराने के लिए सजा न दे दे, इसलिए वो भय के कारण यहाँ से भाग गया। वो भाग आपकी मक्कारी देखकर जोधा बेगम। और आप यहाँ से चले जाएं इससे पहले हम अपने गुस्से से काबू खोते, और आइंदा बिना किसी सबूत या गवाह के हमारे पास आने की कोशिश मत करना चाहिए यहाँ से। भूल हमारी है, हम ऐसे व्यक्ति को उजाला दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने अपने आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बांध रखी है। सच्चाई जानने के लिए स्वयं को सारे संबंधों और मोह से दूर रखना पड़ता है शहंशाह, और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप कभी भी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। सुना नहीं आपने, जाइए यहां से। पता नहीं जोधा बेगम बड़ी अम्मी के पीछे क्यों पड़ी हुई है। समय हमारे पक्ष में नहीं है मोती, अब कोई भी मार्ग नहीं बचा। परंतु जोधा, जब रहीम ने आपको सत्य बताया था
तो उन्होंने शहंशाह के सामने कुछ क्यों नहीं बोला? रहीम अभी बच्चा है मोती। शहंशाह का क्रोध देखकर वो डर गया। उसे लगा कि शहंशाह उसे दंड दे देंगे, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाया। एक आखिरी साक्ष्य था हमारे पास। अब क्या करेंगे? करना क्या है, हम हार नहीं मानेंगे, प्रयास करते रहेंगे। हमें पूरा विश्वास है अम्बे माँ कोई न कोई रास्ता अवश्य दिखाएंगी। अम्बे माँ का प्रसाद ग्रहण कीजिए जोधा बेगम। अम्बे माँ का प्रसाद? यहाँ आगरा में? जी, महल से थोड़ी दूर एक बाजार है, वहाँ एक पुराना अम्बे माँ का मंदिर है, वहीं से लाई हुई है। देखा मोती, ये माँ का संकेत है। अभी हमने उनसे सहायता मांगी थी कि उनका संकेत आ गया। अब इस दुविधा से हमें देवी माँ ही बाहर निकाल सकती है। हमें उस मंदिर में देवी माँ के दर्शन करने जाना ही होगा, अभी इसी समय। परंतु जोधा, माना कि अब आप नजरबंद नहीं है, परंतु बिना शहंशाह की अनुमति के हम महल छोड़कर नहीं जा सकते ना? परंतु पूछकर पूजा करने तो जा ही सकते हैं ना। और वैसे भी शहंशाह ने विवाह से पूर्व हमें वचन दिया था कि हमारी पूजा अर्चना में वो विघ्न नहीं डालेंगे। अम्मी जान, इस महल में बहुत अशांति फैल गई है, इसलिए शांति की प्रार्थना के लिए हमें अम्बे माँ के मंदिर जाना था। बहुत नेक ख्याल है तुम्हारा जोधा, परंतु हम बिना अनुमति के नहीं जाना चाहते हैं और शहंशाह महल में है नहीं, तो क्या आपकी अनुमति है? इबादत के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती जोधा बेटा। फिर तुम एक नेक इरादे से जा रही हो, हमें नहीं लगता कि जलाल को इससे कोई ऐतराज हो सकता है। तुम जा सकती हो। धन्यवाद अम्मी जान। हे अम्बे माँ, सहायता करो। शहंशाह के सामने सत्य का आना आवश्यक है। कोई मार्ग दिखाओ अम्बे माँ। अल्लाह के नाम पर खैरात दो। जो गरीब की झोली भरेगा, मौला उसकी जिंदगी खुशियों से भर देगा। जो लाचार पर रहम करेगा, खुदा उस पर करम करेगा। जो भूखे को निवाला देगा, परवरदिगार उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। अल्लाह के नाम पर रहम करो। ये मंदिर है, पूजा स्थल। इसकी सार संभाल भी उतनी ही आवश्यक है जितनी आप लोग अपने घरों की करते हैं। ध्यान रखिए और इसकी सार संभाल करते रहिए। जोधा बेगम यहाँ बाजार में क्यों आई है? अरे जब उसे ही नहीं बख्शा बादशाह ने जिससे शादी की, तो हमारी क्या औकात? ठीक कह रहे हैं भाई, अपनी ही पत्नी को इस तरह भला कोई कैसे बंदी बना सकता है? सुना था
रानी जोधा को पूजा की आज्ञा दे दी थी बादशाह ने। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अगर इतनी ही सहनशीलता है तो क्यों जोधा रानी पर लगे झूठे आरोप को सच मान लिया? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो शहंशाह हैं, आप लोगों के राजा हैं, आपकी सुरक्षा का दायित्व उठाकर रखा है उन्होंने, और आप उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आप नहीं जानती कितने क्रूर है बादशाह। अरे इनसे अधिक कौन जानेगा, ये स्वयं जोधा रानी है। प्रणाम रानी सा। प्रणाम। जैसे आप लोगों का परिवार है वैसे हमारा भी परिवार है, और परिवार के सदस्यों के बीच में अनबन तो होती रहती है। ये बहुत ही निजी मामला है, और यदि बाहर के लोग आपके परिवार वालों के बारे में बाहर वाले बनाकर बातें करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? राजा रानी भी मनुष्य होते हैं, और उनके बीच जो कुछ भी होता है उस पर प्रजा को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप प्रजा हैं, राजा पिता के भांति होते हैं, और पिता के बारे में आप लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमें क्षमा करें रानी, भूल हो गई।